कराची का ओल्ड सिटी एरिया मखदूश इमारतों का जंगल। सिर्फ लियारी में 107 इमारतें रिहाइश के काबिल नहीं। बगदादी में गिरने वाली बिल्डिंग के करीब खस्ता हाल इमारतें गिराने का काम शुरू। बच्चों और उम्र भर की जमा पूंजी लेकर कहां जाएं? परेशान हाल मकीनों का सवाल। हैदराबाद में भी खस्ता हाल इमारतों की भरमार। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने आंखें बंद कर ली। हाली रोड अमेरिकन क्वार्टर में मौजूद रेलवे प्लाजा गिरने के करीब। परेटाबाद, लियाकत कॉलोनी और हैदर चौक में इमारतों के बुरे हालात। लियारी में 6 मंजिला इमारत कैसे गिरी? कमिश्नर कराची की सरबराही में 5 रुकनी तहकीकाती कमेटी कायम, 48 घंटों में रिपोर्ट पेश करेगी। मुस्तकबिल में इमारतें गिरने से बचाव का लाहे अमल और खतरनाक इमारतों से शहरियों के इनखला का मौसर हल भी तजवीज किया जाएगा। मॉनसून का दूसरा स्पेल। लाहौर में बादलों की घन गरज। डिफेंस, गुलबर्ग, मॉडल टाउन और लक्ष्मी चौक समेत कई इलाकों में वक्फे से बारिश। सबसे ज्यादा 52 मिलीमीटर निश्तर टाउन में रिकॉर्ड। नशेबी इलाकों में पानी जमा, अर्बन फ्लडिंग का खदशा। छतें गिरने से 4 अफराद जख्मी, हालत खतरे से बाहर। शेखुपुरा, टोबा टेक सिंह, बहावल नगर, कसूर और बहावलपुर में भी अब्र रहमत जमकर बरसा। बारिशों का सिलसिला 10 जुलाई तक जारी रहने का इम्कान। वजीर आला मरियम नवाज की तमाम इदारों को हाई अलर्ट रहने की हिदायत। बीस जून से 7 जुलाई तक बारिशों और सैलाब से 79 अमवात, 57 बच्चे और 35 खवातीन शामिल। 140 अफराद जख्मी हुए। 66 घर मुकम्मल तबाह। 123 मकानात को जुज़वी नुकसान पहुंचा। एनडीएमए ने नुकसानात की रिपोर्ट जारी कर दी। माहौलियाती तब्दीली सबसे बड़ा चैलेंज। पाकिस्तान का शुमार सबसे ज्यादा मुतासिर मुल्कों में होता है। खतरे से निपटने के लिए इज्तिमाई काविशें दरकार है। सेनेटर शरी रहमान का इस्लामाबाद में क्लाइमेट चेंज सेमिनार से खिताब। ईरान बातचीत के लिए तैयार, मुनासिब वक्त पर पाबंदियां उठाएंगे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ऐलान। व्हाइट हाउस में नेतन्याहू से मुलाकात। कहा ईरान इसराइल जंग खत्म, एटमी तंसीबात मुकम्मल तबाह कर दी। ईरान को फलता फूलता देखना चाहते हैं। फलस्तीन के 2 रियासती हल के सवाल पर जवाब देने से गुरेज। दोनों रहनुमाओं ने एक बार फिर फलस्तीनियों को बेदखल करने के मुतनाज़ा प्लान का इशारा दे दिया। फलस्तीनी जाना चाहे या रुक जाएं, मर्जी उनकी होगी। नेतन्याहू की ढिठाई। इस्राएली वजीर आजम ने ट्रंप को नोबेल इनाम के लिए भी नामजद कर दिया। व्हाइट हाउस के बाहर गजा जंग के खिलाफ सैकड़ों अफराद का एहतजाज। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का एक बार फिर पाक भारत जंग रुकवाने का तस्करा। कहा पाकिस्तान और भारत एटमी जंग के दहाने पर थे, तिजारत के जरिए जंग बंद करवाई। तर्जुमान व्हाइट हाउस का कहना है सदर ट्रंप ने सिफारती सतह पर मुदाखलत करके एटमी जंग रुकवाई, जिस पर पाकिस्तान ने ट्रंप को नोबेल इनाम के लिए नामजद किया। अफगानिस्तान से जन्म लेने वाली दहशतगर्दी हमारे लिए खतरा। पड़ोसी मुल्क की सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है। महफूज पनागाहों का खात्मा यकीनी बनाना होगा। पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार का यूएन जनरल असम्बली से खिताब। कालादम टीटीपी को पाकिस्तान के लिए बराह रास्त करार दे दिया। भारत ऑपरेशन सिंदूर के दौरान मुकर्ररा फौजी अहदाफ हासिल करने में नाकाम रहा। पाकिस्तान पर बैरूनी हिमायत जैसे इल्जामात गैर जिम्मेदाराना और हक़ाइक़ के मुनाफी हैं। किसी भी मुहिम जुई का फौरी और मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। हमारा वार दुश्मन की सोच से बढ़कर ज्यादा सख्त और मौसर होगा। फील्ड मार्शल सैयद हासिम मुनीर का नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद का दौरा। शरका से खिताब में कहा 2 तरफा फौजी तसादुम में दीगर मुल्कों को शामिल करना नाक़िस सियासी कोशिश है। जंगे मीडिया की भड़कों, दरामदशुदा महंगे जंगी आलात या फिर सियासी नारों से नहीं बल्कि यकीन महकम, पेशेवराना काबिलियत और कौमी अज़्म हौसले से जीती जाती है। पाकिस्तान ने खुद को खित्ते में नेट रीजनल स्टेबलाइजर साबित कर दिया। इसराइल को तस्लीम करने नहीं देंगे, ये हमारी रेड लाइन है। अब्राहम अकॉर्ड पर पेशरफ करने वालों को निशाने इबरत बना देंगे। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने खबरदार कर दिया। कहा पाकिस्तान की इसराइल पर पॉलिसी वाज़ेह है। हवाला हुंडी में मुलव्विस बड़े लोगों पर हाथ डाला जाए। भिखारियों को बैरून मुल्क भिजवाने वाले माफिया को शिकंजे में लाए। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का हुक्म।
FIA कराची जोन का दौरा, कहा जाली दवाओं का कारोबार किसी सूरत बर्दाश्त नहीं, मकरू धंधे में मुलव्विस लोगों के साथ आहनी हाथों से निपटा जाएगा, नॉन कस्टम मसनूआत के खिलाफ भरपूर कार्रवाई और $5,000 से ज्यादा डॉलर बैरून मुल्क ले जाने वाले मुसाफिरों के खिलाफ सख्त एक्शन का हुक्म। जस्टिस जुनैद गफ्फार ने चीफ जस्टिस एंड हाई कोर्ट के ओहदे का हल्फ उठा लिया। कराची में तकरीब गवर्नर कामरान रसूरी ने हल्फ लिया। इस्लामाबाद, पेशावर और बलूचिस्तान हाई कोर्ट के मुस्तकिल चीफ जस्टिस की तैनाती। वजारत कानून ने बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन जारी कर दिया। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट सरदार सरफराज डोगर की तकरीब हल्फ बर्दारी आज होगी। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी हल्फ लेंगे। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में उतार चढ़ाव, 440 पॉइंट्स की तेजी के बाद 600 पॉइंट्स की मंदी, मार्केट मुस्बत से मनफी जोन में चली गए। 1,32,808 पर ट्रेड जारी। कराची के इलाके गनी, चौरंगी, शेरशाह में प्लास्टिक के गोदाम में आतिशज़दगी। 6 घंटे की जदोजहद के बाद फायर ब्रिगेड के साथ गाड़ियों ने आग पर काबू पा लिया। फायर ब्रिगेड हुकाम के मुताबिक आग लगने की वजह ताहाल मालूम न हो सकी। पेशावर के इलाके खूची बाजार में घर में खौफनाक आतिशज़दगी, 2 खवातीन समेत 4 अफराद झुलस कर जाँ बहक, 2 जख्मी। जाँ बहक अफराद में 2 सगे भाई शामिल थे। ताल्लुक 4 सदा से था। टिकटॉक वीडियो बनाने का जुनून, मुल्तान में गोली चलने से 13 साल का लड़का जान से गया। बड़े भाई ने टिकटॉक वीडियो बनाने के लिए पिस्तौल उठाई तो गोली चल गई। पुलिस ने मुलजिम को हिरासत में ले लिया। गजा में फलस्तीनियों की नस्ल खुशी जारी, 24 घंटों में मजीद 61 फलस्तीनी शहीद। शिमाली गजा में मज़ाहमतकारों का बड़ा हमला, 5 इसराइली फौजियों को ठिकाने लगा दिया। काबिज फौज का रफा को बड़ी जेल बनाने का मंसूबा, 6 लाख से ज्यादा फलस्तीनियों को नए जोन मुंतकिल किया जाएगा। बाहर जाने की इजाजत नहीं होगी। इसराइली वजीर दिफा का इंकशाफ, गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक हमास इसराइल मुज़ाकरात का तीसरा दौर कतर में शुरू, बातचीत कई दिन तक जारी रह सकती है। अमरीकी सदर के एलची स्टीव विटकॉफ रवा हफ्ते दोहा पहुंचेंगे। सदर ट्रंप का जापान और जनूबी कोरिया समेत 12 ममालिक पर 25% टैरिफ आयद करने का ऐलान। इतलाक 1 अगस्त से होगा। जवाबी टैरिफ आयद करने की कोशिश की तो मजीद टैरिफ लगाएंगे, अमरीकी सदर की धमकी। भारतीय फौज के लिए डरावना ख्वाब, कश्मीरी मज़ाहमत की पहचान बुरहान मुज़फ्फर वानी का यौम शहादत। कंट्रोल लाइन के दोनों तरफ जलसे जुलूस मुजाहिरे, नौजवानों की 2 मील से आज़ादी चौक तक दौड़, फजा नारों से गूंजती रही। यासीन मलिक की अहलिया मशाल मलिक का खिराज अकीदत, कहा बुरहान वो चिराग था जो अंधेरों को रोशनी में बदल गया। कामयाबियों की हैट्रिक, पाकिस्तान ने अंडर 18 एशिया कप हॉकी में बांग्लादेश को 6-3 से हरा दिया। अब्दुल्ला अवान और अली हंजला ने 2-2 गोल किए। मुसलसल तीसरा मैच जीतने वाली पाकिस्तान टीम चौथा मैच कल मेजबान चीन के खिलाफ खेलेगी। और विंबलडन में टाइटल की जंग, नोवाक जोकोविच का सफर जारी। सर्बियन स्टार ने क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली। प्री क्वार्टर फाइनल में एलेक्स डी मेनोर को हराया। वर्ल्ड नंबर 1 यानिक सिनर ने भी टॉप 8 राउंड के लिए क्वालिफाई कर लिया। विमेन सिंगल्स में इगा श्योंटेक ने क्वार्टर फाइनल का टिकट हासिल कर लिया।